ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी मम्मी बना रही है जौनता बेसन तरकारी, मतलब बेसन की स्पाइसी करी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लहसुन, अदरक और प्याज का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। फिर एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख देंगे। उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा तेल एंड जो मसाला बनाया था उसका 1 स्पून डाल देंगे और उसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। फिर जैसे ही वो उबलने लगे हम उसमें चना का बेसन यानी कि नॉर्मल जो बेसन होता है वो डाल देंगे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, जैसे कि ये एकदम पेस्टी ना हो जाए, बट एक क्या बोलते हैं, ये कंसिस्टेंसी आ जाए उसमें। फिर हम स्लो आंच में ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी आने तक पका लेंगे। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट मेकिंग दिस, बहुत टेस्टी लगता है। देन हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल देंगे। पता नहीं मेरी मम्मी ये कैसे कर रही थी, पर वो बार बार अपना हाथ धोए जा रही थी और इस गरम गरम से पेस्ट को दबा रही थी, लेवल कर रही थी 1/2 इंच से 1 इंच के लेयर तक। मम्मी ने कढ़ाई में थोड़ा सा और पानी डाल के उसको गरम कर लिया और वो मिक्सचर को अच्छे से स्क्रैप कर लिया बाद के लिए। और मम्मी ने इस मिक्सचर को क्यूब्स में कट कर लिया। फिर हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। एंड उसमें इन क्यूब्स को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। डीप फ्राई तो नहीं किया पर शैलो फ्राई ज़रूर कर लिया उन्होंने। हम तेज़ आंच में इसे नहीं पकाएंगे, स्लो टू मीडियम रखेंगे। हम इसको अच्छे से स्लोली पका लेंगे जब तक कि इसका आउटर लेयर क्रिस्पी ना हो जाए। हमें ये गोल्डनिश ब्राउन कलर का चाहिए, जैसे पकौड़ियाँ होती हैं। तो ये पकौड़ियाँ निकल गई और मैंने इसमें से अच्छी क्रिस्पी वाले ढूंढ के दबा लिया। और फिर मम्मी ने आलू को भी क्यूब्स में काट के विथ छिलका, आप चाहें तो निकाल भी सकते हो, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। यहाँ मेरी मम्मी क्यूटली मुझे खिला रही हैं। और आलू को भी अच्छे से उन्होंने फ्राई कर लिया और बीच बीच में गुस्सा भी कर रही थी कि क्यों शूट कर रही हो मुझे, क्योंकि मेरा चैनल नया है और कोई देखता नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला कोई भी नहीं देखेगा, चल मारो। और मम्मी ने ये आलूओं को भी फ्राई करके निकाल दिया। फिर उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाला और थोड़ा हल्दी डाल दिया, मिर्ची डाल दिया और फिर ये पेस्ट 3 से 4 चम्मच डाल दिया उन्होंने। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिए। फिर मसाले को भुनने के लिए छोड़ दिया एंड देन 2 टमाटरों को उन्होंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद जब ये मसाला बन गया उसमें ये टमाटो पेस्ट भी डाल दिया एंड टमाटो डालने के बाद उन्होंने नमक ज़रूर डाला। हम इस पेस्ट को थोड़ी देर अच्छे से बनने के लिए छोड़ देंगे। ये जब तेल छोड़ने लगेगा तब समझ लेना कि हमारा मसाला बन गया है, पर हम बीच बीच में इसे ज़रूर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए या लग ना जाए। बहुत पेशेंटली बना रही थी मेरी मम्मी ये, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं खाऊं इसे गरम गरम चावल के साथ। फिर मम्मी ने आलू डाल दिया और थोड़ी देर उसे पकाने के बाद जो पानी रखा था उन्होंने कढ़ाई साफ़ करके उसको डाल दिया ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी मोटी हो। फिर हम इस ग्रेवी को सिमर होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। एंड जैसे आप देख सक रहे हो तेल भी ऊपर आ गया है थोड़ा थोड़ा। फिर जब हमारी ग्रेवी ऐसे लगे हम हमारी ये पकौड़ियाँ जो रेडी है उसमें डाल देंगे और इनको और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना सौगी हो जाएंगे। फिर मम्मी ने धनिया डाल के इसको गार्निश कर लिया। नमक वगैरह आप ज़रूर चख लेना। ये बन रही है मेरी प्लेट, मम्मी निकाल के दे रही हैं और मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसे खाऊंगी। मायका का फ़ायदा यही होता है कि आपको पहले मिलता है खाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब।